देखिए हमने इसमें डोल बनाने प्राइमल से डोल बनाने के लिए जो हमने ये मेथड सीखा था इसमें पीछे हमने 6 एग्जांपल कर लिए थे इसी मेथड से, लॉन्ग मेथड से। अब लॉन्ग मेथड की जगह हम शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे। शॉर्ट मेथड से हम पूरी एक्सरसाइज के सारे सवालों को करेंगे किस तरह से, देखिए अब देखो यहाँ पे, हाँ एक्सरसाइज फर्स्ट है। देखिए एक्सरसाइज हम शॉर्ट मेथड क्यों सीख रहे हैं हम, शॉर्ट मेथड इसलिए सीख रहे हैं जैसे कि कहीं सवाल आएगा कि प्राइमल से डोल बनाकर सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कीजिए। अब आप एक बात बताइए, क्या आप ये सब मेथड सॉल्व इस मेथड से सॉल्व करोगे, बड़े वाले ऐसा है सिंप्लेक्स में, और तब जाकर सॉरी सिंप्लेक्स में सॉल्व करोगे, वहाँ जाकर आगे जाकर पहले डोल बनाओगे फिर सिंप्लेक्स में करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल तो, है ना। इससे पहले हम शॉर्ट मेथड से डोल बनाना सीख लेंगे, जिससे हम वहाँ पर डायरेक्ट डोल लिख के सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने लग जाएंगे उसको। तो अगली वीडियो में देखेंगे किस तरह से करेंगे। फिलहाल हम आप शॉर्ट मेथड से डुअल सीखते हैं किस तरह से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन भी नहीं उतारना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन लिख कर दिखाऊंगा। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए आप, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन यहाँ पे, इसको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। डायरेक्ट मैं लिखता हूँ इसका, देखिए मैक्सिमम में है तो इसका मैं लिखता हूँ डायरेक्ट डुअल ऑफ एबव LPP, डुअल ऑफ एबव LPP। यहाँ पे देखिए इसको क्वेश्चन तो ये हो रहा। देखिए सब्जेक्ट टू है 2x1 + 3x2 <8 2x2 + 5x10। देखिए ये मैक्सिमम है, सवाल मैक्सिमम में है तो उसके सारे किस में है, लेस देन में है, जो कि होनी भी चाहिए लेस देन में, है ना। नहीं होते तो पहले हम लेस देन में चेंज करते, अब हैं तो ठीक है, ठीक है ना। आप क्या करोगे, देखिए अब मैक्सिमम में तो हम कर लेंगे मिनिमम जेड डैश, डुअल जब लिखेंगे इसका तो इसका देखिए ये ना, जो इसका प्राइस वेक्टर से ये होता है सी, प्राइस वेक्टर ये जो होता है इसका सी, तो 3x1 + 5x2 4 है। अब जो ना इसकी जगह मिनिमम जेड की जगह हम क्या लेंगे, ये वाला लिखेंगे, ये 8y1 + 10y2 + 15y3, यानी ये वाले इसके जो है प्राइस वेक्टर बी जो होता है इसका, ठीक है। अपने क्वेश्चन में ये यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब लिख लेंगे इसका, लिखने के बाद सब्जेक्ट टू लिखने के बाद क्या करेंगे, जो ये है देखिए 2 इसको ले लेंगे, 2y1 2y2। एक चीज़ देखिए अभी यहाँ पे, यहाँ x1 है x2 है, यहाँ x1 है, यहाँ x1 नहीं है ना, x1 यहाँ 0 होगा यहाँ पे सेकंड वाली क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, दोबारा से दिखा दिखा देता हूँ कि 2y1 तो यहाँ से आ गए 2y1 प्लस 0y2, 0y2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे x1 के साथ कोई है ही नहीं, पहले x1 वाली भी ले लेंगे पहले हम, प्लस 3y3 लेस देन कर देंगे किससे, इस 3 से दूसरी क्वेश्चन में x2 वाली ले लेंगे। देखिए 3y1 2y2 2y3 लेस देन किससे कर देंगे, 5 से। फिर यहाँ पे x3 है नहीं है, यहाँ पे दिखा देंगे 0y1 प्लस यहाँ x3 है तो क्या हो जाएगा 5y2, यहाँ x3 है तो क्या हो जाएगा 4y3, लेस देन किससे हो जाएगा 4 से, लेस देन हो गया ये 4 से। और क्या बाद में लिख देंगे y1 y2 y3 ग्रेटर देन 0, यही आपका आंसर है। और हाँ एक चीज़ गलती कर दी, देखिए जब मिनिमम है यहाँ पे तो सारे साइन किस में होने चाहिए, इधर साइड ग्रेटर वाले होंगे साइन, तो इन साइन को ग्रेटर में चेंज कर लीजिए, साइनों को सबको ग्रेटर में, ठीक है जी। आपका ये 12 निकल चुका है यहाँ पे बिना किसी मतलब बड़े मेथड के, शॉर्ट मेथड से ही। देखिए आप अपना आंसर मैच भी कर सकते हैं इसमें, 8y1 10y2 है ना। देखिए ये देख लीजिए यहाँ पर सेम वही आंसर है जो इसका आंसर है, ठीक है। अब अगले एक सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को डायरेक्ट में क्वेश्चन नंबर 3 कर ही दे रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पर देखते रहिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्या लिखेंगे हम पहले, यहाँ मैक्सिमम है तो क्या लिखेंगे मिनिमम जेड डैश, तो लिखेंगे एबव डुअल ऑफ एबव LPP, यानी पहले क्वेश्चन लिखोगे फिर उसके बाद यहाँ पे लिखोगे डुअल ऑफ एबव LPP, लेकिन मैं तो डायरेक्ट उत्तर लिख रहा हूँ। देखिए मिनिमम जेड डी 15, और ये बात देखिए मैक्सिमम है तो लेस देन वाले हैं, सही है ठीक है, लेस देन वाले हैं तो इसके लेस देन में तो ठीक है, तो क्या कर देंगे फिर 15y1 और प्लस 15y2, यानी ये 15 और ये 15 ले लिए, ठीक है। कर लेंगे सब्जेक्ट टू इसको देखो यहाँ पे 3y1 x1 ले लो पहले, x1 और 3y1 और यह 5y2,
मिनिमम है तो ग्रेटर देन किससे, 5 से। और यहाँ पर देख लो कि x2 वाली ले लो 5 y1 प्लस 2 y2 ले लिए, ग्रेटर देन 3 से रख दोगे, y1 और y2 ग्रेटर देन 0। आंसर डबल हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जल्दी हो जाएंगे उनके उत्तर अब तो, सिंपल इस मेथड से। देखिए मिनिमम जेड एस बराबर है 4x1 प्लस 6x2 है ना। मिनिमम का डबल क्या बनाएगा, तो पहले लिखेंगे डुअल ऑफ एबव LPP। देखिए पहले इसको देख लो, x1 बराबर, मतलब क्वेश्चन देख लिया। पहले सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एक मिनट को, पहले ऐसा देखो, मिनिमम है, ये मिनिमम वाला है तो सारे पहले मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम में है ना। अगर मैक्सिमम में है तो डायरेक्ट लिख दो कि डुअल ऑफ एबव LPP और उत्तर लिख दो डायरेक्ट। तो देखो उत्तर लिखेंगे किस तरह से, मैक्सिमम मिनिमम है तो रखेंगे मैक्सिमम ZD बराबर 3y1 5y2, 3y1 प्लस 5y2 सब्जेक्ट टू, यानी सब्जेक्ट टू क्या हो जाएगा, x1 वाले देख लो, क्योंकि यहाँ पे x1 यहाँ पे है, x1 यहाँ पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा y1 प्लस 0y2 मैक्सिमम है, तो यह तो इधर हो जाएगा मिनिमम, और 4 से छोटा हो जाएगा, ये चलता है 4 से छोटा। अगली लाइन में पहले यहाँ पे x2 है, कहाँ है, कहीं यहाँ पे x2 नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0y1 प्लस, अब x2 यहाँ से देख लियो तो क्या हो जाएगा y2, क्योंकि 1 इंटू y2 करेंगे ना हम, तो लेस देन किस हो जाएगा इस 6 से। यहाँ पे x3 आएगा तो देखिए 3y1 प्लस 2y2 लेस देन किस हो जाएगा 18 से, और लिख देंगे y1 y2 y3 ग्रेटर देन 0। ये आंसर डल हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखो अब आप, देखो मैं क्वेश्चन नंबर 5 को आप दिखा दूँ एक बार आपको सही समय। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पहले ये वाला साइन जो ना, देखिए ये मैक्सिमम में है तो मिनिमम में होना चाहिए, ये भी मिनिमम में होना चाहिए, लेकिन ये तो हाँ मैक्सिमम, ये ग्रेटर वाला साइन दे रखा है, लेस देन वाला साइन होना चाहिए ना। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको लिख देंगे कि मैक्सिमम जेड बराबर, आप यहाँ पर देखो इसको, यहाँ पे दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी, एक मिनट मैं सवाल उतार लेता हूँ पहले। देखो सवाल ये उतार लिया हमने, अब एक बात गौर करिए, यहाँ पे जो ये वाली ये है, ये ग्रेटर में है, जबकि देखिए मैक्सिमम में है तो सारी लेस देन होनी चाहिए, कैनोनिकल फॉर्म बनाने गए हैं ना हमें। तो पहले क्या करेंगे हम, 2x1 प्लस 6x2 लेस देन 16 है, इधर कर लेंगे माइनस से गुणा, -x1 माइनस 2x2 लेस देन -20, और x1 और x2 ग्रेटर देन हमारे 0। तो डाटा लिखेंगे अब डुअल ऑफ एबव LPP का लिखेंगे। देखिए मैक्सिमम है तो लिख देंगे मिनिमम ZD बराबर यह 16 है ना, ये 16 तो लिख देंगे 16y1 -20 है तो -y2, और सब्जेक्ट टू देखिए x1 और x1 की वैल्यू पर ले लेते हैं ना, x1 यानी कि y1, यानी लिखेंगे 2y1 माइनस 5y2। कोफिशिएंट लेते हैं कि वो उससे मतलब पता रखो, x1 के कोफिशिएंट से मतलब आगे सवाल हमें। देखिए अब हम मिनिमम ले रहे हैं तो यानी ग्रेटर देन वाला साइन आएगा, ग्रेटर देन वाला साइन, और यहाँ से ले लो ये वाली वैल्यू जो इसकी दी है तो 3, तो यहाँ से ले लो 6y1 माइनस 2y2 ग्रेटर देन किससे है 4 से, यहाँ से 4 उठा लो, ये लिख दो y1 और y2 ग्रेटर देन 0, आंसर। ठीक है, डबल हो गया इसका। सब कर चलेगा जल्दी। देखिए आप, अब सेम इसमें भी यही है ना, मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको, अगर हो रहा है तो देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे रखा है, मिनिमम वाला है, सारे ग्रेटर वाले साइन है ना, सारे ग्रेटर वाले साइन है, डबल क्या होगा मैक्सिमम ZD बराबर ये 2y1 1 प्लस इसका कोफिशिएंट क्या है 1y2, ठीक है ना, और x1 का कोफिशिएंट और x1 का कोफिशिएंट तो 2y1 प्लस x1 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1y2 लेस देन क्योंकि मैक्सिमम निकालने तो लेस देन हो जाएगा किससे 3 से, लेस देन, और यहाँ पर देखो 3x2 और x2 वाले देख लो, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 3, तब 3y1, यहाँ कोफिशिएंट क्या है भाई x2 का 1, तो 1y2 लेस देन किससे, यहाँ जो क्या कोफिशिएंट क्या होगा 1 का कोफिशिएंट से, तो y1 y2 ग्रेटर देन 0। छठ आगे समझ में आपके। अब आपको सातवां करवा दे रहा हूँ जल्दी से, सातवां देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमम ZD बराबर 2x1 प्लस ये, मतलब देख लो, अब आप देखिए यहाँ मिनिमम वाला है तो सारे क्या होने चाहिए, ग्रेटर वाले साइन होने चाहिए, ग्रेटर वाला है, लेकिन ये वाले दोनों ग्रेटर में नहीं है ना, तो पहले मैं क्या करूँगा
पहले मैं एक काम ही करूँगा, मैं डायरेक्ट देखिए, ये तो मैं केवल आपको सिखा रहा हूँ। देखिए असली मेथड तो डुअल बनाने का मेथड होता है लॉन्ग वाला, है ना। ये तो मैं केवल सिखा रहा हूँ, तो मैं सिखाने के लिए तो मैं छोटे छोटे प्रूफ में लिख दूँ ना जल्दी आपको, है ना। तो देखिए मिनिमम जेड क्या होगा, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3। और ये जो है ना सब्जेक्ट टू के मतलब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 ग्रेटर देन 2, और जो लेस देन वाले ना उनको माइनस के इंटू कर रहा हूँ डायरेक्टली मैं। 3x1 x2 माइनस 7x3 ग्रेटर देन -3, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा ना माइनस का इंटू करेंगे तो -x1 4x2 माइनस 6x3 ग्रेटर देन -5। और फिर क्या लिखूँगा डायरेक्ट, अब लिख दूँगा डायरेक्ट डुअल ऑफ एबव LPP, डुअल ऑफ डायरेक्ट एबव LPP। तो क्या हो जाएगा डुअल LPP का मिनिमम है, तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम ZD बराबर 2y1, ये दो ठीक है ये वाला, -3y2 माइनस 5y3। अब सब्जेक्ट टू क्या हो जाएंगे, जो पहले तो x1 वाले को सारे कोफिशिएंट ले लेंगे, जैसे 2 है -3 है -1 है, तो क्या कर लेंगे देखिए 2y1 -3y2 -y3 मैक्सिमम है, तो लेस देन वाला साइन हो जाएगा। और इस वाले से तो इसकी यहाँ लगा लेंगे 2, इसका प्राइस वेक्टर फिर ये बन जाएगा 2 2 4। तो कर लो ऐसे फिर 3y1 -y2 -4y3 लेस देन क्या हो जाएगा 2। फिर यहाँ से y3 वाली लो 5y1 -7y2 6y3 लेस देन 4, और y1 y2 y3 ग्रेटर देन 0, ये आंसर। 8वां खुद कर लेना, कर लोगे कोई बड़ी बात ना है। 9वां भी कर लोगे और 10वां भी कर लोगे, कोई बड़ी बात ना है। 11वें पे आते, 11वें में इक्वल वाला साइन है ना, तो डायरेक्ट 11वें पे आता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 11। बाकी सॉल्यूशन आपको सबके मिल जाएंगे इनको डायरेक्ट। और डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या है, यही सॉल्यूशन है डायरेक्ट, इनके देख लो यहाँ पे। जैसे कि मैंने अभी 7वां करा, पहले देखो यहाँ पर इस 7वां देखो, ये 7वां करा मैंने और ये 7वां, देखो डायरेक्ट ही समझ में तो आ गया आपको किस तरह से करने हैं। कि देखिए बस जो ये वाली ये है ना, ये वाली जो मिनिमम वाले इसमें मतलब दे रखा हुआ था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको तो प्राइस वेक्टर बना देना है। और जो प्राइस वेक्टर होता है उसको क्या बना देना है, उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना देता है। यानी जैसे यहाँ का प्राइस वेक्टर है वो ऑब्जेक्टिव बना दिया, जहाँ का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो प्राइस वेक्टर बना दिया। बाकी इन इक्वेशन को ये पहले ऐसे थी ऐसे करके, फिर इनको ऐसे ऐसे करके इनमें ऐसे लिख दिए, बस केवल यही तो बात है इसमें सारी। तो तब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 11 करवा रहा हूँ, जल्दी से देखो इसको। मैंने क्वेश्चन पहले उतार ही लो इसको जल्दी से। देखो क्वेश्चन तो ये रहा आपका, अब लिख देंगे डायरेक्ट डुअल ऑफ एबव LPP। कैसे लिखेंगे डुअल, मैक्सिमम में तो ये लेस देन में यहाँ एक इक्वल टू वाला साइन है, यहाँ एक इक्वल टू वाला साइन है, ये बात गौर करने की यहाँ पे। तो फिर देखो जब डुअल लिखोगे तो क्या लिखोगे, मिनिमम ZD बराबर 6y1, क्योंकि जो प्राइस वेक्टर है वो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जावा है, प्लस 4y2 सब्जेक्ट टू 3 और 3 यहाँ पे भी हो जाएगा 3y1 3y2 मिनिमम वाला तो ग्रेटर वाला साइन होएगा। यहाँ का क्वेश्चन क्या है x1 का 1, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को तो प्राइस वेक्टर बना देंगे ना हम, तो 2y1 प्लस यहाँ क्वेश्चन क्या है 1, तो 2y2 ग्रेटर देन इस वाले 3 से, लिख देंगे y1 ग्रेटर देन 0 और लिख देंगे y2 इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड। क्यों लिखा मैंने ऐसा, इसलिए लिखोगे जो हमारे देखिए ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, दूसरी वाली इक्वेशन में बराबर मारा ना साइन, इसलिए लिख दिया कि y2 इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में जिन देखो यहाँ इक्वल भी दे रखा है, यहाँ दे रखा है x3 इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड। अब ये बात गौर करनी है थोड़ी सी, देखो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन ही करवा दूँ यहाँ का भी। देखो यहाँ पर सवाल दिख रहा है आपका, यहाँ पर सवाल भले ही आप लिख लेना पहले सवाल को इसको। तो देखो बहुत सिंपल है इसका भी, डायरेक्ट लिखेंगे डुअल ऑफ एबव LPP तो सबसे पहले क्या लिखेंगे मैक्सिमम ZD, मिनिमम में दे रहा था तो मैक्सिमम ZD क्या लिखेंगे पहले। देखिए मिनिमम है तो साइड ग्रेटर देन साइन हो चाहिए, ये भी ग्रेटर देन साइन हो चाहिए, लेकिन ये ग्रेटर में नहीं है। तो पहले चलो इसको मैं अगले पेज से समझाता हूँ आपको, अगले पेज से समझाऊँगा सीधा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12
तो पहले इन वाली इक्वेशन को, जो ये वाली इक्वेशन है, इनको आप वो सॉल्व वैसे बना लो। देखिए 3x2 + 5x3 ग्रेटर देन 2, 3x1 + x2 + 7x3 बराबर 3। और देखिए ये लेस देन में, तो उसको ग्रेटर देन बना देंगे, -x4 - x2 - 6x3 x3 ग्रेटर देन -5। यहाँ तक आ गई। अब लिख दो डुअल ऑफ एबव LPP। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म और शॉर्ट में मेथड मत करके आना प्लीज़ वहाँ से आपके मतलब दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा आपको उत्तर सारा। डुअल ऑफ एबव LPP, तो क्या करेंगे, मिनिमम में लेंगे मैक्सिमम ZT बराबर, जिसका ये वाले वेक्टर है ना, कौन से ये वाले जो होते हैं, तो लेंगे 2y1 + 3y2 - 5y3। और सब्जेक्ट टू क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट टू हो जाएंगे इसके ये x1 को ऑप्शन देगा 2 3 1, तो क्या हो जाएगा 2y1 3y2 और हो जाएगा y3। सॉरी एक चीज़ गलती होगी इसमें, हम देखो इस वाले देखो ना, क्योंकि ये तो हमने माइनस में चेंज कर ली थी ना, तो हो जाएगा ये -y3 मैक्सिमम है, तो लेस देन वाला साइन आएगा। लेस देन किससे, इस वाले दो से, इस वाले दो से, ठीक है। फिर 3y1 3 1 -4 कोफिशिएंट है, 3 + y2 -4y3 लेस देन किससे, इस वाले 3 से, जो इसका होता है 3। देखिए यहाँ पे 5y1 + 7y2 कोफिशिएंट -6y3 लेस देन किससे। अब एक चीज़ गौर करिए, अब एक चीज़ गौर करने वाली है यहाँ पे, लेस देन का साइन है क्यों नहीं लगाऊंगा। देखिए x3 इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड लिख रहा है ना यहाँ पे, x3 अनरिस्ट्रिक्टेड लिख रहा था, तो जहाँ लिख रहा है ना x3 में, तो देखिए पहली दूसरी तीसरी, तो x3 लिखा हुआ, तो इसलिए तीसरी लाइन को मैं इक्वल कर लूँगा, और क्या लिख लूँगा, देखिए 4 है ना, तो फिर यहाँ लगाऊंगा 4। इतनी बात समझ में आई आपको। जैसे कि इक्वल वाला साइन है तो अनरिस्ट्रिक्टेड लिख लेंगे उसके लिए, और जब x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड दे रखा सवाल में डुअल लिखते वक्त, तो उसको इक्वल में कर लेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, y1 एंड y3 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे इक्वल में था, तो अब यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे y2 इज अनरिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि यहाँ इक्वल में है तो वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया, और जो वहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड था यहाँ पे वो इक्वल में हो गया उस वाले उसमें। आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखो आप, छोटा है। देखिए मैं डायरेक्ट इसकी इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, मैक्सिमम जेड बराबर, पहले सवाल ही उतारे दे रहा हूँ सॉल्व करके सवाल को। सब्जेक्ट टू x1 + x2 < 5 और x1 < 4। यहाँ जो है इसको क्या किस तरह से तोड़ लेंगे, इसको तोड़ लेंगे कि x2 > 1, ठीक है, और एक लिख देंगे इसमें कि x2 < 6, यानी इसको इस तरह से तोड़ लो, और बना दो इसकी वो डुअल ऑफ एबव LPP। तो देखिए मैक्सिमम में तो मिनिमम बनेगा डुअल इसका, मिनिमम ZD बराबर। और एक बात और गौर करिए, देखिए मैक्सिमम में तो लेस देन वाला साइन हो जाए, लेस देन, यहाँ लेस देन है, लेकिन यहाँ लेस देन नहीं है, तो इस इक्वेशन को जल्दी ही सॉल्व करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, -x2 < -1, यानी इसको मैंने इस तरह से लिख लिया, माइनस का इंटू करके। तो बना दो देखिए जल्दी। तो ये देखिए 4 यानी कि 5, तो 5y1 + 4y2 और यह -y3 और ये 6y4, ठीक है। और सब्जेक्ट टू क्या बनेंगे हमारे, यहाँ x1 देखो, यहाँ x1 देखो, यहाँ भी x1, यहाँ x1 नहीं है ना, तो क्या करेंगे, और यहाँ भी x1 नहीं है, तो क्या करेंगे केवल कि y1 + y2 + 0y3 + 0y4 मिनिमम है तो मैक्सिमम, ये ग्रेटर देन वाला साइन आ जाएगा किसे, छोटे 3 से। और देखो y2 है, अब यहाँ पे x2, अब x2 वाले देखो, x2 वाले जितने कोफिशिएंट है सारी क्वेश्चन में देख लो, x2 वाले कोफिशिएंट यहाँ है तो y1, दूसरे वाले क्वेश्चन में नहीं है तो 0y2 प्लस यहाँ है, ठीक है, यानी कि 1, यानी कि y3 ले लो, 1 का कोफिशिएंट क्या लोगे आप। अब इस वाले क्वेश्चन में, सॉरी गलती कर दी, ये इसने ये यहाँ से देखो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये -y3 और यहाँ पे ये y4 ग्रेटर देन, किसे ग्रेटर देन, -2। एक चीज़ और, डुअल तो लिख गया आपका ये कि y1 y2 और y3 ग्रेटर देन और y4 ग्रेटर देन 0, लेकिन एक चीज़ और देखिए,
जिसको सही से लिखोगे ना, माइनस जेड डी बराबर 5y1 प्लस 4y2 माइनस y3 6y4 सच दैट 4y1 ये y1 ठीक है ना, y1 2 और फिर लिखने के बाद ग्रेटर देन, क्योंकि ये तो 0 0 है तो 0 0 को लिखेंगे नहीं हम। y1 माइनस y3, एक चीज़ फिर वापस से गलती कर रहा हूँ, इसको जो ना ये मैंने कहा था ना इस साइड माइनस में नहीं छोड़नी है, तो क्या कर लेंगे माइनस प्लस माइनस y4 साइन लेस देन का, और इधर आ जाएगा 2, बाद में लिख देंगे कि y1 y2 y3 y4 लेस देन ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये हमारी 12 हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 का लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 सवाल देख पा रहे हो आप, यहाँ पर देखो सवाल को, सवाल दिख रहा हो क्वेश्चन नंबर 14। मैं डायरेक्ट टेस्ट का लिख देता हूँ, डुअल लिख देता हूँ मैं इसका डायरेक्ट ही, डुअल ऑफ LPP। काफ़ी सिंपल है ये चीज़। देखिए मिनिमम में दे रहा है तो मैक्सिमम में इसका डुअल होगा, क्योंकि उल्टा होता है, मैक्सिमम ZD बराबर मैक्सिमम ZD। देखिए ये मिनिमम है तो यहाँ लेस, यहाँ ग्रेटर देन वाले साइन होना चाहिए ना, ग्रेटर यहाँ इक्वल है, इक्वल वाले साइन तो कुछ चेंज नहीं करेंगे, यहाँ ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ ग्रेटर होना चाहिए था, माइनस का इंटू करेंगे तभी तो ग्रेटर हो जाएगा। तब एक चीज़ देख लीजिए, बस इसको लिख लो यहाँ पे कि -3x1 प्लस x2 माइनस 2x3 और ग्रेटर देन वाला साइन हो जाएगा -7। केवल ये वाली क्वेश्चन यही तो लिख लो जो भी देखा। वैसे अगर तो आप जब सीख लोगे सही से है ना, तो आप जो ना मनी मन में से माइनस से गुणा करके और डो लिख दोगे इसका, है ना। लेकिन अब मैंने अलग अलग से लिख लिया क्योंकि आपको दिखाना है मुझे तो केवल बस यहाँ पे। तो देखिए मैक्सिमम जेड डी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, जो इसका वो होगा वेक्टर प्राइस वेक्टर हो जाएगा, उसी को लिखेंगे। देखो 7y1 है ना, सॉरी -7y1 प्लस 12y2 प्लस 10y3 और लिखेंगे इसका वो वाली क्वेश्चन जो कंस्टेंट लिखेंगे, कंस्टेंट इक्वेशन इसकी। तो किस तरह से लिखेंगे कंस्टेंट इक्वेशन, जैसे ये है -3y1, क्योंकि मैंने x1 का कोफिशिएंट कहाँ से लिया ना -3, फिर ये को फिर 2 लेना कोफिशिएंट, प्लस 2y2 -4y3 मैक्सिमम है तो लेस देन किससे, x1 कोफिशिएंट क्या है 1 से। ठीक है जी। अब अगली क्वेश्चन में देखो, यहाँ क्या है x2 यानी कि y1 प्लस x2 को मत जाना क्योंकि इसका कोफिशिएंट देखना है, कोफिशिएंट क्या है y1, तो मतलब 1 है तो इसलिए 1 इंटू y1 करेंगे ना तो y1 आ जाएगा y1। दूसरी क्वेश्चन में देखिए 2y2 और यहाँ पर तीसरी क्वेश्चन में 3y3 लेस देन किससे, -3 से। अब इसको देखो x3 वाले देखो, x3 यहाँ पे देखो ये वाली क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखी है ना, x3 का क्या -2, देखिए -2y1, फिर यहाँ पे देखो x3 यहाँ पे देने रखा तो क्या हो जाएगा 0y2, x3 यहाँ पे दे रखा थे 8y3। अब यहाँ पे लेस देन वाला साइन नहीं आएगा, क्यों लिख रखा है x3 इज अननेक्स्टेड। जब लिख रहा है x3 इज अननेक्स्टेड तो क्या लिख देंगे यहाँ पर डैट ए लिख देंगे इक्वल लिख देंगे किससे -2, इक्वल लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि y1 y2 ग्रेटर देन 0 एंड y3 इज अनलिस्टेड। क्यों लिखा ये मैंने, देखिए इस x3 का अनलिस्टेड का मतलब तो यहाँ इक्वल करने के बाद ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ भी तो इक्वल है, देखिए यहाँ पे इक्वल दे रखा है ना, तो इसलिए लिखा मैंने। तीसरी क्वेश्चन था 1 2 तीसरी क्वेश्चन में यहाँ इक्वल, तो इसलिए लिखा y3 इज अनलिस्टेड। यहाँ के अनलिस्टेड का यहाँ इक्वल कर दिया और यहाँ के इक्वल का यहाँ अनलिस्टेड कर दिया मैंने, बात खत्म सॉल्व। अब थोड़े वो लिखिए सही से लिख लो इसको, ये देखिए मैक्सिमम ZD बराबर -7y1 12y2 10y3 सब्जेक्ट टू -3y1 2y2 -4y3 लेस देन 1। माइनस दे रखा है, मैंने आपसे कहा इधर माइनस नहीं छोड़ना है, तो क्या करोगे इसमें सारे से माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो -y1 2y2 -3y3 लेस देन वाला साइन है, ग्रेटर देन साइन चेंज हो जाएगा जब माइनस इंटू करेंगे, आ जाएगा 3। सेम इसमें कर लो 2y1 प्लस 8y3 क्योंकि 0 वाले छोड़ देंगे ना,
8y3, यहाँ इक्वल में, इक्वल वाले इक्वल में ही रहेगा साइन, बस क्या हो जाएगा उसमें, इधर हो जाएगा 2, ये हो जाएगी बस माइनस में, ये तो ऑलरेडी माइनस में थी, हो जाएगी प्लस में, और हो जाएगी यहाँ पे ये माइनस में, ये इक्वल में रहेगी यहाँ पे। और बाद में ये लिख देंगे कि y1 y2 ग्रेटर देन 0 एंड y3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे 15 और 15 16 ये देख लो, पहले 15 16 आंसर ये बचे ना, 15 और 16, देखो ये दे रखी है हमें, इक्वल में दे रखी है, यहाँ लेस देन में दे रखी है, और यहाँ ग्रेटर देन में दे रखी है। मिनिमम वाले तो लेस देन वाले को पहले हमने बना ली किसमें, इसको बना लिया पहले हमने -2 करके ग्रेटर बना लिया, यहीं से डायरेक्ट मैंने यहीं से बना लिया, क्योंकि यहाँ से लिख लिया डायरेक्ट है ना। अब अगर x1 और x3 ग्रेटर देन 0 और x2 इज अननेक्स्टेड दे रखा है सवाल में, इतना तो सवाल है यहाँ तक सवाल। तो डुअल ऑफ एबव LPP, देखिए जो यहाँ की क्या वैल्यू है, देखिए यहाँ कितनी है 5 -3 4, तो 5y1 -3y2 4y3, ठीक, इतना तो मैक्सिमम जेड लिख लिया हमने, क्योंकि मिनिमम था, डुअल मैक्सिमम उल्टा हो जाएगा इसका। सच दैट करूँ सब्जेक्ट टू। अब देखिए x1 की यहाँ पे क्वेश्चन कितना 1, यहाँ x1 का क्या -1, यहाँ x1 है ही नहीं, 0 है ना, तो देखिए y1 -y2 + 0y3 लेस देन किससे, इसके कोफिशिएंट से, किसका कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसकी -3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है कोफिशिएंट x2 का, तो -3y1 + 2y2 + 2y3 लेस देन किससे है 1 से लेस देन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ 1 से लेस देन नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है ना x2 इज अननेक्स्टेड, तो x2 क्या हो जाएगा फिर इक्वल हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा इक्वल। फिर अब तीसरी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए x3 का वो देखिए क्वेश्चन क्या है 4 यहाँ पे है ही नहीं x3, यहाँ पे x3 नहीं है हमारा, यहाँ पे x3 है तो -1, तो यहाँ लिख देंगे देखिए y41 0y2, क्योंकि यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में नहीं थी ना हमारी x3, सॉरी तीनों में है यहाँ पे, तो 4y1, शायद मैंने गलती कर दी यहाँ पे, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है ना कोई वैल्यू, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ तो है ये, यहाँ पे y2 इज क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिख लो यहाँ पे, और वो भी प्लस का 2, इसमें गलती होगी, आप सुधार लेना उसको खुद, ठीक है ना। -y3 लेस देना जाएगा 1 से। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, इक्वल में दे रखी थी, तो क्या लिख देंगे y3 इज अननेक्स्टेड, है ना, सीधी बात ये समझो कि जो यहाँ इक्वल में दे रखा वो वहाँ अननेक्स्टेड में हो जाएगा, और जो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा होगा x2 इज अननेक्स्टेड, वो वहाँ जाकर वो वाली क्वेश्चन वहाँ हो जाएगी, यानी x2 है तो दूसरे नंबर की क्वेश्चन क्या हो जाएगी इक्वल में। 16 नंबर का सवाल ये रहा, ठीक है 16 नंबर का, और देख लो ये सोल्यूशन आपको मिल जाएगा उसी में, PDF में मिल जाएगा सोल्यूशन आपको सबका इनका। तो यहाँ तक तो आपकी ख़त्म हो जाती है कि डुअल कैसे चेंज करेंगे। अब अगले आते हैं हम इस पर कि देखिए जैसे सवाल है, ये सवाल है ना इंटवा का, तो पहले क्या करेंगे, सवाल दे रखा होगा, लिखेंगे राइट द डुअल ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम, पहले डुअल लिखो फिर उसे सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करो। और जैसे इसमें दे रखा है राइट द डुअल ऑफ फॉलोइंग लीनियर, पहले इनका डुअल लिखो फिर उसको सिंप्लेक्स मेथड टेबल से सॉल्व करो यूज्ड। अब देखो जैसे यहाँ पर हो गया, फिर अगली कुछ क्वेश्चन कुछ सवालों में ऐसा भी है कि अप्लाई सिंप्लेक्स मेथड, पहले इस पर सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करो, उसके बाद लास्ट में जाकर इसका डुअल लिखो, तो डुअल लिख देंगे बाद में जाकर, ऐसे कुछ सवाल ऐसे हैं। तो अगले वीडियो में इस लेक्चर में इसको कर लेंगे सवालों को, फिर उससे में फिर डुअल सिंप्लेक्स मेथड आ जाएगा उससे अगली में, यानी कि 2 वीडियो लेक्चर और लगेंगे इसमें अभी चैप्टर ख़त्म होने में, तो ये और ख़त्म हो जाएगा आपका चैप्टर, फिर चालू हो जाएगा इंटीजर प्रोग्रामिंग। तो चलिए चलते हैं।